देखिए यहाँ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि मॉर्गन जो थे उन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किए थे? उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, और वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने जिसके ऊपर वो थी फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला। याद रखिएगा फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर है। एक बार क्वेश्चन सीबीएसई में ये भी पूछा जा चुका है कि इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है फ्रूट फ्लाई का। तो फ्रूट फ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और क्यों मॉर्गन ने इसको एज अ जेनेटिक मटेरियल लिया, और ये क्यों पी प्लांट से ज्यादा अच्छा मटेरियल है? भाई पी प्लांट तो हम ले चुके थे, उसके ऊपर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, लेकिन फिर ड्रोसोफिला के ऊपर हमने ऐसा क्या करना था? उसके लिए क्या है वो सारी कंडीशंस यहां लिखी हैं, व्हाई इट इज मोर सुटेबल देन पी प्लांट। सबसे पहली बात तो ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई, ये छोटी सी फ्लाई है, कितनी? लगभग 2 मिलीमीटर लंबी होती है। और ये कहां मिल जाएगी आपको? एक मैंगो या बनाना जो पका हुआ है उसके ऊपर हो जाएगा। लैबोरेटरी में इसे इजीली कल्चर किया जा सकता है। एक ही बनाना के ऊपर इसकी कई जनरेशन को देखा जा सकता है, यानी एक बनाना है वो सड़ रहा है, उसके ऊपर एक जनरेशन आई, उसने अंडे दिए, लार्वा आए, उससे दूसरी जनरेशन आई, उसने अंडे दिए, लार्वा आए, दूसरी जनरेशन आई, और पूरे साल इसकी जनरेशन अवेलेबल रहेगी। आप पी प्लांट में सिर्फ एक मौसम आता है, मटर के पौधे का एक मौसम आता है, सिर्फ उतने मौसम में ही तो आपको मिलेगा उस साल के, लेकिन यहाँ ड्रोसोफिला आपको लगातार मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी जो यहाँ हमने लिख दी हैं। सबसे पहले कैन इजीली बी रेयर्ड एंड ब्रीड अंडर लैबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, हमने आपको जब पहला पॉइंट बताया यही बताया कि इसे इजीली रेयर करा जा सकता है, यानी कि पाला जा सकता है और उसकी ब्रीडिंग कराई जा सकती है। कहां? लैबोरेटरी के अंदर, सिर्फ एक बनाना के ऊपर, सिर्फ एक बनाना के ऊपर इसकी कम से कम 10-12 जनरेशन तो तुम्हें मिल ही जाएगी एक बनाना के ऊपर, इतनी छोटी सी फ्लाई। दूसरी बात है द फ्लाई हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा है, तो अपना पूरा लाइफ साइकिल इसे उसी लाइफ स्पैन में पूरा करना पड़ेगा, यानी कि ये अंडे भी दे देगी, बच्चे भी हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, मर भी जाएगी। छोटे से लाइफ स्पैन, कितने दिन का है वो? सिर्फ 2 हफ्ते में। ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 2 हफ्ते में, यानी छोटे से बड़ी हो जाएगी, ब्रीड कर जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे उसके, 2 ही हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, जबकि पी प्लांट में 1 साल लग रहा था, एनुअल प्लांट था। तीसरी बात है सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग्स, बिल्कुल पी प्लांट के जैसे ही है। जैसे पी प्लांट में एक सिंगल मेटिंग में बहुत सारे बच्चे मिल जाते थे, यानी कि सीड्स बन जाते थे, यहां भी सिंगल मेटिंग में बहुत सारे अंडे होंगे और अंडों से बहुत सारे लार्वा होंगे और उससे बहुत सारी नई फ्लाइज बन जाएंगी। चौथी बात है फीमेल्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मेल्स, फीमेल जो है उनको मेल से आसानी से देखा जा सकता है अलग अलग। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है फीमेल और मेल का, ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ फीमेल और मेल का डायग्राम भी बना हुआ है। फीमेल्स जो होती है बड़ी होती है, मेल्स छोटे होते हैं। मेल्स बाय लार्जर बॉडी साइज, फीमेल का साइज कैसा है? बड़ा है। एंड प्रेजेंस ऑफ ओविपोजिटर, ओविपोजिटर यानी अंडे देने वाला अपरेटस इनमें फीमेल्स में मिलेगा, बाहर से दिख जाएगा, मेल्स में नहीं होगा, मेल छोटे फीमेल बड़ी, डिस्टिंग्विशन होगा, यानी आसानी से आप मेल फीमेल का भी पता लगा सकते हो। उसमें तुम पी प्लांट में कैसे पता लगाते कि मेल है कौन फीमेल है? तुमने तो इमेस्कुलेशन कर करके बताया था, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है। It shows a number of exactly externally visible and easily identifiable contrasting traits. Externally visible हो गया और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स तो पता है, जैसे टॉल और डॉर्फ, ये लंबाई के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। तो इट हैज स्मॉलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो है ना उनके नंबर कितने हैं? 4 पेयर, यानी सिर्फ और सिर्फ 8 क्रोमोसोम है। बताइए पी प्लांट में कितने पेयर थे? 14, 7 पेयर, ठीक है, 7 पेयर थे, और यहाँ कितने? सिर्फ और सिर्फ 8 क्रोमोसोम है, 4 ही पेयर, यानी कि आपको कम मेहनत में पूरा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। एक अजीब सी और एक क्रोमोसोम देखने को मिलता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम इसको सैलिवरी ग्लैंड में इसकी देखने को मिलता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम इसके लार्वा की सैलिवरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलता है या नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछा था पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ मिलता है? इंसेक्ट्स के लार्वा में, वो भी कौन सा? ड्रोसोफिला के सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। These can be used to study different type of chromosome aberration. तो एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन यानी क्रोमोसोम में जो एबनॉर्मैलिटीज हो जाती है उन्हें एबरेशन कहते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन।
यानी कि डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, म्यूटेशन में पढ़ाएंगे क्रोमोसोमल एबरेशन के ऊपर। तो इससे हमें क्रोमोसोमल एबरेशन यानी म्यूटेशन के बारे में पता लगने लगेगा। यानी एक फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, कितने फायदे। एक और फायदा देखिए, द फ्लाई हैज हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। यानी मेल्स में XY जैसे आपके अंदर होता है XY, वैसे ही इसके अंदर भी XY क्रोमोसोम है। यानी कि सेक्स इसका कैसे डिटरमाइन होगा, XX कंडीशन होगी तो फीमेल, और अगर XY होगा तो मेल। कितना ही अच्छा है। यानी कि ये हमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमने ड्रोसोफिला को क्यों लिया है, उसके पीछे के राज आपको समझ में आ गए। डायरेक्ट 1 नंबर पे 2 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है, व्हाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर देयर रिसर्च। पता चल गया आंसर। ठीक, कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम XY टाइप के हैं। यानी कि XY को देखिए क्रोमोसोम पेयर दिखाएंगे कैसे, ये X हो गया और Y को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, और XX के लिए एनसीईआरटी में अभी डायग्राम आएंगे तो आपको समझ में आएगा। जहां पे ऐसे तिरछा बना होगा, तीर ऐसा कर वो क्या है, वो Y क्रोमोसोम को सिंबल कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हम इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि भाई मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों लिया। इसके बाद अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो डिटेल डिस्कशन है लिंकेज के ऊपर, और उसमें हम ड्रोसोफिला के कुछ क्रॉसेस देखेंगे। लेकिन यहां हमने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल देख लिया कि ड्रोसोफिला क्या है और क्यों इसी को लिया गया, पी प्लांट से अच्छा क्यों है। ठीक है, इसे हम जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ड्रोसोफिला को क्या कहते हैं, जैकपॉट ऑफ। इनके यहाँ जैकपॉट लग गया भाई, जेनेटिक्स का जैकपॉट है। ठीक, तो याद रखिएगा। जैसे मॉर्गन को हमने क्या कहा, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहा हमने। फ्लाई मैन क्यों, क्योंकि उन्होंने फ्रूट फ्लाई ली थी, इसीलिए इसी के ऊपर उनका नाम रख दिया फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। इसके अलावा हमने मॉर्गन को ही कहा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। थॉमस मॉर्गन ने ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के भी फादर कौन है, मॉर्गन। और लिंकेज के फिनोमिना को भी एक्सप्लेन किया था 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन ने, लिंकेज का फिनोमिना। लेकिन लिंकेज की डिस्कवरी किसने की थी, उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम नेक्स्ट वीडियो